तो आ चुका है आपका फेवरेट ऑटिस्टिक पीपीपी। सो आ चुका है आपका फेवरेट ऑटिस्टिक पीपीटी ब्लैक पिलर। और आज वाली वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए थोड़ी सी हाइट पिल्स। और ये वीडियो बाकी वाली वीडियोस की तरह नहीं रहेगी, इसमें मैंने कम से कम भी आधे घंटे की एफर्ट रिसर्च दी है। सो ये वीडियो हल्की सी लंबी रहने वाली है, बट इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगी। इसको देखने के बाद आपको हाइट के रिलेटेड ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके इतना कम कट लगाऊँ इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट। आई होप सो दिख रहा हूँ। इस फॉरम का यही मेन चक्कर रहता है, जब आप वीडियो बनानी हो जिस पेज पे आपने विज़िट करा था वही नहीं मिलता। एक्चुअली मैंने इतना अच्छा पेज ढूंढ के रखा हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है। मैं आपको इस तरीके से समझाता हुआ मज़ा ही आ जाता आपको देख के वीडियो, बट अब वो मिल नहीं रही तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। एंड्रोजन मैक्सिंग आइडियल रेशियो फॉर एथनिक Caucasian alcohol sex appeal mixing. Okay, so guys, I have found something very interesting and हो सकता है मैं वीडियो प्राइवेट डाल दूँ। मिल गया, सिंथेसाइजर कहते हैं उसे। वेयर वेयर वी गाइस, यार बहुत कम व्यूज़ आते हैं मुझे रो दूंगा मैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। आराम से मैं 30 मिनट की खींच सकता हूँ इस चीज़ से। वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, तो मैं मेन चीज़ें इसमें बताते आऊँगा, उस चीज़ को फॉलो करते आना। हो सकता है मैं वीडियो ये प्राइवेट कर दूँ। ऑफिशियल हाइट मिक्सिंग गाइड 2019 की है, चलो इसे डिकोड करते हैं। प्रीफेस, मैनी मेंबर्स हियर आर यंग एंड वांट टू इंक्रीज देयर हाइट एंड आई हैव बीन आस्क्ड बाय मैनी अबाउट पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स के लिए यूज़ होते हैं वो, मतलब होता है इनका कुछ। पेप्टाइड्स जो होते हैं प्रोटीन से भी छोटे पार्ट्स, जो कि कंट्रोल करते हैं उनको टू फॉर्म बिगर मसल ग्रुप्स। ग्रोथ के रिलेटेड होते हैं वो। Disclaimer, the guide is completely experimental, so I am not responsible for the things that happen. I also don't guarantee any result. Dr. Tony wrote about this impossibility of augmenting. तो भाई साहब का कहना है कि इस गाइड की कोई गारंटी नहीं लेगा कि रिज़ल्ट होंगे कि नहीं, बट फिर भी ये इस चीज़ को फॉलो करने वाला है। एंड मोस्टली इसको 6 से 7 साल हो चुके हैं इस गाइड को निकले हुए, तो आई गेस इस बंदे ने अच्छा खासा टाइम दे रखा होगा। आई डोंट नो वो कैसा दिखता होगा। हम बात करते हैं इसकी कि क्या है ना क्या जाता है। दिस गाइड विल नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटीज़। बहुत बढ़िया, हमें भी यही चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें बता रखा है कि नायसिन जो एक तरह का केमिकल होता होगा। लेट अस जस्ट सर्च दैट व्हाट इज़ नायसिन। Niacin plays an important role in maintaining the health of your heart, blood vessel and metabolism. ठीक है, हार्ट के रिलेटेड है जो कुछ। तो ये मेडिसिन ग्रोथ हार्मोन के लिए यूज़ करी जा रही थी, लेकिन इसका असर आपको तब देखने को मिलता है जब आप इसे 5 ग्राम हर घंटे के हिसाब से 3 घंटे के लिए स्ट्रेट लेते रहें, जो कि एक आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसने रिमूव कर दिया। पता नहीं ये आपस में चल रही होगी इनके लिए। सो हाइट मैक्सिंग में मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा काम आता है। ये आपके ब्रेन में प्रोड्यूस करता है वो सिग्नल्स, वो हार्मोन्स जो कि अंधेरा होने पे आपकी बॉडी रिलीज़ करती है। इससे आपके ग्रोथ फैक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती होगी। एट नाइट कैन ब्लॉक मेलेटोनिन प्रोडक्शन टू लाइट एट नाइट। अच्छा जी, तो हम जब रात को ज़्यादा देर तक डिवाइसेस चलाते रहते हैं, ब्लू रेज वाले डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल हो गया, तो आधी रात को हमारे मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम, इनफैक्ट बंद ही हो जाती है। तो उससे कोप करने के लिए मेलेटोनिन लिया जा सकता है। अच्छा जी, और मेलेटोनिन नहीं तो आप एरोमासिन और रिमिडेक्स inhibitor used to hormone receptor breast cancer in postmenopausal therapy। ये क्या बता रहा है मुझे? सो वी हैव फाउंड वन ऑफ आवर बेस्ट कंपाउंड दैट इज़ मेलेटोनिन। मुझे बाकी का नहीं पता, जो मुझे सही लगता है मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करते आऊँगा। तो हाइट मैक्सिम में सबसे पहले लिख लो आप मेलेटोनिन। एंड द नेक्स्ट द एब्सेंस ऑफ ह्यूपरजीन ए। एंड द नेक्स्ट मिथ इज ऑल्सो बस्टेड गाइस। ह्यूपरजीन ए
सोमेटोस्टेटिन नहीं है। दैट मीन्स इट अलाउज टू गेट। अरे नहीं, ये तो हमने आपका डिस्ट्रॉय ही कर दिया ना, अब क्या फ़ायदा है इसका। अगर ये सोमेटोस्टेटिन होता तो ये उन बंदों के लिए बेनिफिशियल होता है जो कि हम के 677 ले रहे हैं, ताकि उनके हाइट ग्रोथ हार्मोन्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन ये मिथ तो सीधा सीधा बस्ट हो गया, सो भूल जाओ इसे भी, ये भी काम का नहीं है। डेरिएशन ऑफ द अदर सप्लीमेंट आर टेम्पररी। तो स्टैक में ब्रदर ने बताया है एम के 677 लेना है 25 मिलीग्राम बिफोर बेड, सोने से पहले। अरोमाजिन वो भी सेम क्वांटिटी में हर रोज़ लेनी है। इट कैन बी रिड्यूस टू 1 एवरी अदर डे। अच्छा, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो इसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो। ह्यूपरजाइन आइडियली तो 300 mcg मॉर्निंग। mcg कौन सी क्वांटिटी होती है, मिलीग्राम सुन रखा है मैंने। ह्यूपरजाइन अवॉइड दिस। सो एंड जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ तो मेन चीज़ इसमें आती है MK677 जो कि आपका HGH है। HGH आपका हाइट ग्रोथ हार्मोन, वो कंपलसरी है अगर आपको अपनी हाइट ग्रोथ करवानी है तो। एंड अरोमासिन वो हमारा काम आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का। ये काम करेगा एक वेक्टर की तरह, उस हार्मोन ग्रोथ को जितना, उस हाइट ग्रोथ हार्मोन को जितना हो सके इतना ज़्यादा जल्दी पहुंचा पाए। और द लास्ट है ह्यूपरजाइन जो कि उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देगा, है ना। तो मेन यहाँ पे बस MK677 है, ये दोनों इसके वेक्टर्स हैं, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एलिवेशन ऑफ सिस्टमेटिक लेबल्स HGH एंड IGF-1। ओके, सो यहाँ तक था। ऊपर जितना भी मैंने बताया वो था एक तरह का कोप। एंड अब जो चीज़ आने वाली है वो रहेगी आपके लिए मेन। अगर आपने पहले वाला स्किप भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को मत स्किप करना। अब इस सेक्शन में आपके लगने वाले हैं पैसे अच्छे खासे, एंड आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ पे खर्च करना है जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। रेस्ट ऑल स्कोप, आपको किसी भी सीड ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लेट मी नो आपको ये वीडियो अच्छी भी लग रही है कि ऐसे मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका। बट आई थिंक इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही इन्फो छुपा के रखी हुई है। तो इसमें हमारे 7 ऐसी चीज़ें आएंगी जिसे मैं एक एक करके बताता हूँ। एलिवेशन ऑफ सिस्टमेटिक लेवल, तो आपको अपने हाइट ग्रोथ हार्मोन के सिस्टमेटिक बेस लाइन होती है उसको इंक्रीज़ करवाना है। एंड ये कैसे हो सकता है, आपको डेली MK677 सुबह और रात को उनकी क्वांटिटी होगी 25 मिलीग्राम, दोनों टाइम लेना है हर रोज़, स्ट्रेट फॉर 3 मंथ्स। मुझे पता नहीं मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, लेकिन नॉलेज है वो तो शेयर करनी बनती है। अगर आप अपनी हाइट से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करो। तो हालांकि इसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चीज़ आ जाती है CG से। सी जैसी मैं पिक्चर लगा दूँगा इसकी, आप देख लेना। आपको ये वाला इंजेक्शन, आपको ये ड्रग इंजेक्ट करना है, आपको ये ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करना है सोने से पहले, एक एक डे स्किप करके। इससे आपकी हाइट ग्रोथ हार्मोन है वो उनके लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे, बेसलाइन से थोड़ा, बेसलाइन से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी पहली वाली वीडियो अपने आप ही बंद हो गई थी, मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही सिर खपाई करने लग पड़ा हूँ। सो एट लास्ट मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इसमें मेन है आपका क्रिएटिंग आर्टिफिशियल पीक्स थ्रू आउट द डे। आपको अगर अपनी हाइट ग्रोथ करवानी है तो आपके बॉडी में खुद आर्टिफिशियली आपको, तो आपको अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली हाइट ग्रोथ्स को पीक पे लाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा हेक्सारेलिन इंजेक्ट ऑन अपने स्टोमक, खाली पेट लेना है। एंड ईट आफ्टर 30 मिनट्स, उठने के बाद ही ले सकते हो और आधे घंटे के बाद कुछ खा सकते हो। IGF-1 एक तरह का इंजेक्शन है जिसको आपको अपने शोल्डर मसल यानी कि डेल्टॉइड्स में आके लगाना है। 40 mcg ईच साइड, दोनों साइड में। इससे आपका फ्रेम ग्रो करेगा। DNA मिथाइलेशन क्या करेगी, आपका ग्रोथ प्लेट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, ये उसको स्लो कर देगी। एंड जैसे ही आपके बॉडी में ये जितना ज़्यादा कम होता रहेगा इतना ही आपके चांसेस कम हो जाएंगे ग्रोथ करवाने, हाइट ग्रोथ करवाने के। सो दैट आपको DNA मिथाइलेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो आपको अपना DNA मिथाइलेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसके ट्रिक्स भी हैं,
So you need to increase that